क्या जानबूझकर बीसीसीआई को चुनौती दे रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा? माइक ऑन होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के सामने मीटिंग की बात कहकर बीसीसीआई को चुनौती दी। उन्होंने संकेत दिया है कि भारतीय टीम के क्रिकेटरों को बीसीसीआई के 10 सूत्रीय निर्देश पर संदेह है। इस संबंध में बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया से उनकी चर्चा हुई। मुंबई में शनिवार को बीसीसीआई मुख्यालय में भारतीय टीम के चयन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिससे साफ साफ लग रहा है कि वह मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह पर टीम में स्टार कल्चर खत्म करने के लिए बीसीसीआई की ओर से तैयार किए गए 10 सूत्रीय अनुशासनात्मक दिशा निर्देशों पर बोर्ड को ही चुनौती दे रहे हैं। उससे पहले बताया था कि श्रीलंका के विरुद्ध 27 साल में पहली बार वनडे सीरीज, घर में पहली बार न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 10 साल बाद 1-3 से हार के बाद बीसीसीआई खिलाड़ियों पर शिकंजा कसेगी। बीसीसीआई ने इसके लिए 10 सूत्रीय दिशा निर्देश तैयार करके खिलाड़ियों को भेज भी दिए हैं। लेकिन रोहित मीडिया की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले बगल में बैठे चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर से ये बोलते सुने गए, अब मेरे को बैठना पड़ेगा सचिव देवजीत सेकिया के साथ। फैमिली का डिस्कस करने के लिए सब मेरे को बोल रहे हैं यार, हर कोई खिलाड़ी मुझसे पूछ रहा है। पिछले साल आईपीएल में हार्दिक से कप्तानी विवाद के दौरान माइक ऑन होने पर उनकी कुछ बातचीत बाहर आ गई थी। उसके बाद जब वह केकेआर से तत्कालीन बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर से बात कर रहे थे तो उन्होंने मैदान में मौजूद वीडियो टीम से वीडियो नहीं बनाने को कहा था। यानी उनको पता होता है कि कब उनकी बात सबके सामने जा रही है। शनिवार को ऐसा लगा कि वह इस तरह से अपनी बात मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले ही ड्रेसिंग रूम की खबरों के लीक होने से परेशान बीसीसीआई इसको कैसे लेगा ये देखना होगा। नए दस्तावेज में एक मुख्य विवाद पुराने दिनों की ओर लौटना है, जब परिवारों को 45 दिन या उससे ज्यादा के दौरों पर केवल 14 दिन के लिए अनुमति दी जाती थी। किसी भी बदलाव के लिए कोच गंभीर की मंजूरी की आवश्यकता होगी। माइक्रोफोन पर कुछ और बोलने वाले रोहित से जब दिशा निर्देशों के बारे में पूछा गया तो वह पलटी मारते हुए बोले, आपको इन नियमों के बारे में किसने बताया? क्या यह बीसीसीआई के आधिकारिक हैंडल से आया है? इसे आधिकारिक तौर पर आने दें। हालांकि जब अगरकर ने बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि एक एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया मसौदा तैयार किया गया है। अगरकर से पूछा गया कि आखिर क्या गलत हुआ कि T20 विश्व कप जीतने के 6 महीने के अंदर बीसीसीआई को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ एक यात्रा नीति दस्तावेज की आवश्यकता पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की हार पर चर्चा करने वाली समीक्षा समिति की बैठक का हिस्सा रहे अगरकर ने कहा, अगर हम इस पर बात करते रहेंगे तो शायद यह चर्चा जारी रहेगी। मुझे लगता है कि हर टीम के कुछ नियम होते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में कई चीजों के बारे में बात की है जिसमें आप एक टीम के रूप में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई स्कूल नहीं है, यह कोई सजा नहीं है, बस इतना है कि आपके पास कुछ नियम होते हैं और जब आप राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं तो आप उन नियमों का पालन करते हैं। ये परिपक्व खिलाड़ी हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपने आप में सुपरस्टार हो सकता है कि हमने इस बारे में अभी बात की हो। बहुत से नियम पहले ही लागू हो चुके हैं। अंत में टीम के अनुकूल क्या है उसी के अनुसार आप इन्हें सुधारते रहते हैं। आप कोशिश करना चाहते हैं और तय करते हैं। रोहित के मुख्य कोच के साथ कामकाजी संबंधों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर कप्तान ने कहा कि हम दोनों, वह और गंभीर, इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ बैठकर यह चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ कि हर मैच के पीछे क्या रणनीति होती है, लेकिन यह मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट है। गौतम गंभीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैदान पर उतरने के बाद कप्तान के मैदान पर किए जा रहे काम पर भरोसा करते हैं।